दोस्तों आज की यह कहानी 23 साल के लड़के की है जो एक 40 साल की खूबसूरत औरत के प्यार के जाल में फंस जाता है। शुरुआत में तो वह लड़का रोजाना उस औरत की प्यास बुझाता है जिससे उसे बहुत मजा आता है, लेकिन बाद में उस लड़के के साथ कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी नहीं सोचा था। दोस्तों मूवी बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम मार्क नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्त रोनी को लेकर अपने घर जा रहा होता है। दरअसल आज मार्क का बर्थडे होता है, इसीलिए मार्क की मॉम एना ने मार्क के सभी दोस्तों को घर पार्टी करने के लिए इनवाइट किया होता है। वहीं मार्क जो अपने दोस्त के साथ इनवाइट कर रहा होता है, तभी मार्क की नजर उसकी एक फ्रेंड पर पड़ती है जिसका नाम मेलिनी होता है। दरअसल मार्क मेलिनी को बहुत पसंद करता था। मेलिनी की खूबसूरती देखकर मार्क मेलिनी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वहीं मार्क के पास उसका ब्रांड रोनी आता है। रोनी मार्क से कहता है, तुम चाहो तो मेलिनी के साथ मजे कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी मॉम को घर से बाहर कहीं घूमने के लिए भेजना पड़ेगा। दरअसल मार्क के डैड की काफी सालों पहले मौत हो गई थी, इसलिए एना ने अकेले ही मार्क की परवरिश की है और वह उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए वह उसका बहुत ख्याल रखती है। मार्क के डैड की मौत के बाद एना मैक्स नाम के एक आदमी के साथ रिलेशन में होती, इसलिए मार्क मैक्स को मैसेज करता है और उसे अपनी माँ को आज रात बाहर डिनर पर लेकर जाने के लिए कहता है ताकि वह अपने फ्रेंड रोनी और मेलिन को घर पर बुला सके। वहीं रात के समय मैक्स एना को लेकर बाहर डिनर करने चला जाता है। इसके बाद रोनी, मेलिन और फ्रेंड के साथ मार्क के घर आ जाते हैं और वह चारों लोग बैठकर एंजॉय करने लगते हैं। रोनी मेलिन की फ्रेंड के साथ मजे करने लगता है और उसे किस कर देता है, लेकिन मार्क मेलिनी को कुछ नहीं कर पाता और दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद मार्क के घर की बेल बज जाती है और घर पर मार्क के पड़ोस के अंकल आ जाते हैं। मार्क उन्हें कहता है, मेरी मॉम अभी घर पर नहीं है, लेकिन अंकल मार्क से पूछते हैं, तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हें देखने के लिए भेजा है कि तुम अकेले घर में क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो मार्क और उसके फ्रेंड से उनकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, लेकिन रोनी मेलिन और उसकी फ्रेंड को लेकर मार्क के घर से चला जाता है। वहीं अगले दिन मार्क की मॉम मार्क को बाजार से कुछ सामान लेने के लिए कहती है। मार्क जब शॉप पर कुछ सामान देख रहा है, तभी उसके पास एक खूबसूरत औरत आती है जिसका नाम कैसा होता है। कैरेसा मार्क को बाथरूम का शावर खरीदने में मदद करने के लिए कहती है, तो मार्क कैसरा को शावर खरीदने में मदद करता है। इसके बाद कैसरा मार्क को थैंक्स बोलकर वहां से चली जाती है। मार्क कैसरा की मटकती हुई चाल को देखकर उसकी तरफ पूरी तरह अट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद मार्क जब अपना सामान लेकर शॉप से बाहर निकलता है, तो कैसरा मार्क को अपने साथ घर चलने के लिए कहती है ताकि मार्क कैसरा के बाथरूम में अच्छे से शावर को लगा सके, लेकिन मार्क कैसरा को उसके साथ चलने से मना कर देता है और कहता है, मुझे अपने घर सामान लेकर जाना है। मगर कैसरा मार्क से कहती है, मैं तुम्हें शावर लगाने के पैसे दूंगी, तो मार्क भी कैसरा से बिना पैसे लिए उसके साथ चला जाता है। वहीं अब मार्क कैसरा के बाथरूम में शावर को अच्छे से लगा देता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन कैसरा मार्क को पीने के लिए ड्रिंक देती है और मार्क के सामने ही अपने कपड़े उतार बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। मार्क कैसरा के बड़े बड़े तरबूज देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन कैसरा मार्क को भी अपने साथ बाथरूम में आने के लिए कहती है, तो मार्क भी मौका का फायदा उठाते हुए अपने कपड़े उतार कर बाथरूम में चला जाता है और कैसरा के बड़े बड़े तरबूज का आनंद लेने लगता है। अगले सीन में हम मार्क को उसके घर पर देखते हैं। मार्क आज बहुत खुश होता है। मार्क की मॉम मार्क से उसे खुश होने की वजह पूछते हैं, लेकिन मार्क उन्हें कुछ नहीं बताता। अपने फ्रेंड रोनी के साथ स्विमिंग करने के लिए चला जाता है। मार्क रोनी को कैलेसा के बारे में बताता है और कहता है, वो 40 साल की खूबसूरत औरत और मैंने उसके तरबूजे का मजा लिया। मगर रोनी मार्क की बातों पर विश्वास नहीं करता। वहीं रात के समय मैक्स एना के साथ बैठा होता है, तभी वहाँ मार्क तैयार होकर आता है। एना मार्क से पूछती है, तुम कहीं बाहर जा रहे हो? तो मार्क एना को बताता है, मैं किसी के साथ डेट पर जा रहा हूँ। इससे एना को लगता है मार्क उसकी क्लासमेट मेलिनी के साथ डेट पर जा रहा है। वहीं अब कैरिसा मार्क को लेने के लिए उसके घर के बाहर आ जाती है। इसके बाद वे दोनों डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। दूसरी तरफ एना को मार्क की काफी चिंता होती है। मैक्स एना से कहता है, तुम्हें अपने बेटे की इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है। वहीं मार्क और एना आपस में बात कर रहे होते हैं। मार्क एना से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है, तो एना मार्क को बताती है, काफी सालों पहले मेरे पति की मौत हो गई और अब मैं अकेले ही रहती हूँ। एना की बात सुनकर मार्क बहुत दुखी होता है। इसके बाद मार्क एना को अपने बनाए हुए एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है और कहता है, मैं काफी दिनों से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ और अब मैं इसे लॉन्च करने वाला हूँ। एना जब उस सॉफ्टवेयर को देखती है तो उसे बहुत पसंद आता है। एना मार्क से कहती है, मैं एक आदमी को जानती हूँ जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक है, मैं
उससे तुम्हारे बारे में बात करूंगी। यह सुनकर मार्क बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद जब एना वॉशरूम में होती है तब मार्क के पास एक आदमी आता है और वह मार्क को एना से दूर रहने के लिए कहता है और साथ ही उसे यह भी बताता है एना बहुत खतरनाक औरत है। वहीं अगले दिन मार्क जब अपने घर पर खाना खा रहा होता है तभी एना मार्क से पूछती है, तुम कल रात कहाँ गए थे? दरअसल एना को डर था कहीं उसका बेटा उल्टे सीधे काम न करने लगे, लेकिन मार्क अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताता और वहां से उठकर चला जाता है।